नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या निकी के कत्ल की साजिश में साहिल का पूरा परिवार शामिल था? क्या साहिल के पिता और कजन के बाद अब साहिल की मां और बहनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? दिल्ली पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक निकी के कत्ल की जानकारी साहिल के पूरे परिवार को थी, यानी पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। अब इसी के बाद साहिल की मां और बहनों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। साहिल के परिवार ने पहले ही तय कर लिया था निक्की का कत्ल। घर वालों ने साहिल को दी थी निक्की से पीछा छुड़ाने की चेतावनी। मगर निक्की का सामना करने से डर रहा था साहिल। कत्ल के दिन पूरे हालात पर थी साहिल के पिता की नजर। उसी ने साहिल को ढाबे में लाश छुपाने की दी थी सलाह। भाइयों को नए कपड़ों के साथ भेजा था साहिल को लेने। ढाबे में लाश छुपाकर घर से भेजे कपड़े पहनकर लौटा साहिल। साहिल की मां और बहन को भी थी निक्की के कत्ल की जानकारी। निक्की के कत्ल की वारदात को साहिल ने अचानक रातों रात गुस्से में अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसकी जमीन उसी रोज तैयार हो गई थी जिस रोज साहिल ने अपने घर वालों के सामने निक्की से शादी कर लेने का खुलासा किया था। पुलिस की पूछताछ में यह साफ हुआ है कि चूंकि निक्की का संबंध दूसरी जाति से था, साहिल के परिवार को यह जानकारी होने के बावजूद कि उनके बेटे ने निक्की से शादी कर ली है, उन्होंने साहिल से किसी भी सूरत में निक्की से संबंध तोड़ लेने का दबाव बनाया और उसकी दूसरी जगह शादी तय कर ली। साहिल भी अपने घर वालों के दबाव में निक्की से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन न तो उसमें निक्की का सामना करने की हिम्मत थी और न ही वो अपने पिता को मना कर सकता था। इसलिए निक्की से रिश्ता तोड़ लेने की बात साहिल की शादी तक खिंच गई। साहिल चुपके से नए रिश्ते में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उनके एक कॉमन फ्रेंड ने निक्की को साहिल की सगाई की तस्वीरें भेजी और निक्की ने साहिल को उसके शादी के मंडप में आकर सारा राज खोल देने की धमकी दी, साहिल बुरी तरह घबरा गया। अब उसने एक बार फिर अपने पिता वीरेंद्र गहलोत से बात की और तब खुद वीरेंद्र ने अपने बेटे साहिल से निक्की को निपटा देने की बात कही। तय तो ये था कि साहिल निक्की को चलती कार से नीचे फेंककर उसकी मौत को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलने की वजह से आखिरकार साहिल ने निगम बोध घाट की पार्किंग में निक्की की गला घूंटकर जान ली। अपने पिता के कहे मुताबिक निक्की का कत्ल करने के फौरन बाद साहिल ने अपने कजन नवीन को पहला फोन किया। वो नवीन जो खुद दिल्ली पुलिस में है। साहिल ने निक्की को मार डालने की जानकारी नवीन को दी और तब नवीन ने इसके बारे में साहिल के पिता वीरेंद्र को और उसके बाकी दोस्तों और भाई को खबर दी। चूंकि कुछ ही घंटों के बाद साहिल की शादी होने वाली थी, सबने मिलकर निक्की की लाश को साहिल के ढाबे में ही छुपाने का फैसला किया और तय ये भी किया कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से निक्की की लाश को ठिकाने लगा देंगे। कुछ इसी प्लानिंग के तहत निक्की की लाश को लेकर घर की तरफ चले साहिल को रिसीव करने उसके कजन और दोस्त
मित्राओं गांव से दिल्ली की तरफ बढ़े। नवीन, आशीष, अमर और लोकेश एक कार में थे। और तो और नवीन ने साहिल के लिए नए कपड़े भी साथ ही रख लिए थे ताकि वो लाश को छुपाने के फौरन बाद नए कपड़ों में तैयार होकर अपने घर में हाजिर हो जाए, जहां पहले से ही उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। मेहमानों की भीड़ लगी थी। तय प्लान के मुताबिक जैसे ही साहिल पश्चिम विहार पहुंचा, इन चारों ने उसे रिसीव किया और फिर चारों साहिल की गाड़ी के साथ साथ अपनी गाड़ी में मित्राओं गांव के उस ढाबे के लिए वापस चल पड़े। ढाबे में पहुंचने के बाद साहिल ने फ्रिज में निक्की की लाश रखी और उसके 2 बैग्स भी उसने उसी ढाबे में छुपा दिए और फिर हाथ मुंह धोकर अपने कजन के लाए नए कपड़े पहनकर वो शादी करने अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर चारों ने एक बार फिर साहिल के पिता वीरेंद्र को निक्की के कत्ल से लेकर लाश छुपाने तक की एक एक पल की खबर दी। इस पर वीरेंद्र ने साहिल से कहा कि वो एक बार शादी कर ले, फिर लाश कैसे निपटानी है ये बाद में देखा जाएगा। तो क्या साहिल गहलोत शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है? जिस तरीके से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं उससे पुलिस को यही शक हो रहा, क्योंकि सबसे पहले साहिल गहलोत ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद जब उसने बॉडी छिपाई, घर पहुंचा और उसके बाद फिर उसने अपने परिवार वालों से ये बात शेयर की। लेकिन फिर जांच में ये बात सामने आई कि किस तरीके से उसके परिवार वाले, उसके दोस्त न सिर्फ ढाबे पे पहुंचे बल्कि उसके लिए कपड़े लेकर गए ताकि वो कपड़ा वो बदल सके जो कत्ल के वक्त उसने पहना था। इतना ही नहीं, बॉडी को फ्रिज में छिपाने के बाद जब ये लोग घर पहुंचे तो इन्होंने घर के दूसरे मेंबर से भी कत्ल की बात को मानी, कत्ल की पूरी साजिश के बारे में बताया। तो हो सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस कुछ और गिरफ्तारियां भी करे। उधर इस मामले की तफ्तीश में अब पुलिस को निक्की के कत्ल की साजिश को लेकर एक और नई बात पता चली है। सूत्रों के मुताबिक निक्की के कत्ल की जानकारी साहिल के पिता और भाइयों के साथ साथ उसकी मां और बहन को भी थी और उन्होंने भी दूसरे घर वालों की तरह इस राज को सबसे छुपाए रखा। साहिल के बयान और निगमबोध घाट की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस के सामने निक्की के कत्ल की पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। साहिल सुबह 8:57 पर निगमबोध घाट की मेन गेट से अंदर पहुंचा। अंदर जाने के बाद उसने बाईं तरफ की पार्किंग में अपनी हुंडई वेरना कार पार्क कर दी। निक्की यादव ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी थी। कार के चारों शीशे टिंटेड ब्लैक थे, यानी कार के अंदर की चीजें बाहर से नहीं देखी जा सकती थी। इसी पार्किंग के अंदर साहिल और निक्की का फिर से झगड़ा हुआ। इसी के बाद इसी पार्किंग में साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला दबा दिया। निक्की की मौत के बाद करीब 9:30 बजे कार निगमबोध घाट से बाहर निकल गई, यानी साहिल निगमबोध घाट के अंदर करीब 33 मिनट तक रहा और इसी 33 मिनट में निक्की का कत्ल हो गया। 10 फरवरी की उस सुबह निगमबोध घाट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर थे। उन्होंने साहिल की कार भी देखी थी, लेकिन उन्हें कोई शक नहीं हुआ। वजह ये थी कि एक तो कार का शीशा काला था और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड्स को ये पता होता है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ज्यादातर महिलाएं जो शमशान आती हैं वो कार में ही बैठी रहती हैं। इसके अलावा 9 बजे के बाद शमशान में भीड़ भी बढ़ जाती है। इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है कि उसने 10 फरवरी की सुबह 9 बजे एक सफेद हुंडई वेरना कार इसी पार्किंग में देखी थी। कार की अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर में एक महिला बैठी थी। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं देख पाया क्योंकि कार का शीशा काला था। निगमबोध घाट में कुल 44 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मगर इत्तेफाक देखिए कि जिस पार्किंग में साहिल ने अपनी कार पार्क की थी उस जगह को एक भी कैमरा कवर नहीं करता था। इसीलिए पुलिस को सिर्फ उन कैमरों में साहिल की कार कैद मिली जिसमें वो शमशान में आते और जाते हुए दिख रहा है। दिल्ली पुलिस अब तक 2 बार निगमबोध घाट के चक्कर लगा चुकी है। कैमरे के फुटेज और हार्ड डिस्क भी जांच के लिए वो अपने साथ ले गई है। साथ ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान भी दर्ज कर चुकी है। जांच में शामिल एक पुलिस अफसर के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में बताया कि वो निगमबोध घाट से सुबह 9:30 बजे निकला था। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी उसके इस बयान की तस्दीक करते हैं। निगमबोध घाट से निकलकर उसने करीब 44 किलोमीटर तक अपनी कार चलाई। इसके बाद सुबह 11 बजे वो मित्राओं गांव में मौजूद अपने ढाबे पर पहुंचा।
निगमबोध घाट से मित्राऊ गांव तक रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने उन कैमरों के फुटेज भी हासिल कर लिए हैं। इन कैमरों में भी साहिल की सफेद हुंडई वेरना कार उन रास्तों पर जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी साहिल का बयान सच है। निक्की यादव मर्डर केस श्रद्धा मामले से बिल्कुल अलग है। श्रद्धा मामले में जहां पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंसेस थे, वहीं ये मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस मामले में लास्ट सीन एविडेंस यानी निक्की और आरोपी की एक साथ मौजूदगी के सबूत पुलिस के पास है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की आपस में हुई बातचीत की सीडीआर मौजूद है। ऐसे में आरोपी का बच पाना नामुमकिन है। एक लाश को कार की अगली सीट पर सीट बेल्ट से बांधकर साहिल 44 किलोमीटर का सफर तय करता है। साहिल की कार के शीशे काले हैं, यानी टिंटेड ग्लास हैं, जो कि ट्रैफिक नियम के खिलाफ है और जिसके लिए बाकायदा चालान कटते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि साहिल काले शीशे वाली कार के साथ 44 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता है, मगर एक भी रेड लाइट, नाके या बैरिकेड के इर्द गिर्द एक भी पुलिस वाला उसे नहीं रोकता। अगर टिंटेड ग्लास की वजह से उसकी कार रोक ली जाती तो 10 फरवरी की सुबह ही निक्की यादव के कत्ल का राज खुल चुका होता। लगभग ऐसी ही गलती करीब 2 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने तब दोहराई थी, जब अंजलि नाम की एक लड़की को लगभग 14 किलोमीटर तक एक कार के नीचे कार सवार घसीटते रहे थे और एक भी पुलिस वालों को यह दिखाई नहीं दिया था। हिमांशु मिश्र और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। साहिल और निक्की ने 1 अक्टूबर 2020 को नोएडा के आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी की थी। इस शादी की जानकारी तब किसी को नहीं थी, मगर बाद में साहिल के घर वालों को इस शादी की भनक लग गई। हालांकि अब पुलिस हिरासत में साहिल ने बताया है कि उनकी शादी की खबर निक्की के घर वालों को भी थी, लेकिन निक्की के पिता ने ऐसी किसी भी जानकारी से साफ इनकार किया है। निक्की और साहिल की 1 अक्टूबर 2020 में ही शादी हो चुकी थी। दोनों ने ये शादी गुपचुप तरीके से नोएडा के आर्य समाज मंदिर में की थी, मगर इस शादी की खबर अगले 1.5 साल तक दोनों ने सबसे छुपाए रखी। 2020 के बाद 2021 में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा था। तब साहिल और निक्की अपने अपने घरों में रह रहे थे, इसलिए भी किसी को इनकी शादी की भनक नहीं लगी। 1/10/2020 सुबह का ही समय था, 11 बजे करीब। विधि विधान से जो पंडित हैं हमारे, वो संस्कार कराते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी हुआ। 2 लोग थे उनके साथ, वो किसकी तरफ से थे इतनी तो मुझे याद नहीं है। लड़का थे या लड़की थे? सब दोनों मतलब एजेडी आदमी। बाद में साहिल के दोस्तों और कजन को ये बात पता चल गई, लेकिन जब साहिल के पिता ने साहिल की दूसरी शादी तय कर दी तो ये बात साहिल ने निक्की से छुपा ली। लेकिन 9 फरवरी को सगाई के दिन साहिल और निक्की की एक कॉमन फ्रेंड ने सगाई की तस्वीर निक्की को व्हाट्सएप पर भेज दी। सच्चाई पता चलते ही निक्की भड़क उठी। उसने फौरन साहिल को फोन किया। साहिल सगाई में बिजी था, उसने फोन नहीं उठाया। इस पर निक्की ने उसे मैसेज किया। मैसेज में धमकी दी कि वो अगले दिन यानी 10 फरवरी को शादी के मंडप में पहुंचकर सबको सच बता देगी। मैसेज पढ़ते ही साहिल घबरा उठा। उसने निक्की को फोन किया और रात को मिलकर सब कुछ ठीक कर देने का वादा किया। वादे के मुताबिक ही वो रात करीब 1:30 बजे बिंदापुर निक्की के घर पहुंचा। साहिल और निक्की की शादी और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता वीरेंद्र को भी लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बिरादरी में बदनामी के डर से वीरेंद्र सिंह गहलोत ने साहिल के दोनों कजन और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने को कहा। ये भी इशारा दिया कि हो सके तो निक्की को निपटा दो। ठीक शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा जरूर करेगी। लिहाजा उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हुंडई वेरना कार से धक्का दे देगा, ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए और मामला रोड एक्सीडेंट का लगे। लेकिन ये मौका साहिल को मिला ही नहीं और तभी उसे निगमबोध घाट की पार्किंग का ख्याल आया, जहां उसने निक्की का कत्ल किया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की के कत्ल का मोटिव उन्हें मिल चुका है और मोटिव यानी कत्ल का मकसद यही था कि साहिल निक्की यानी अपनी पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर दूसरी शादी करने जा रहा था।
लेकिन जब निक्की ने शादी के मंडप में पहुंचकर खुद की शादी का राज खोल देने की धमकी दी तो साहिल और उसका पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बिरादरी में उनकी बदनामी होगी और बस इसी बदनामी के डर से निक्की को रास्ते से हटा दिया। पुलिस के मुताबिक साहिल और निक्की की शादी के तमाम दस्तावेज उन्होंने बरामद कर लिए। दोनों की शादी की कई तस्वीरें भी उनके पास हैं। आर्य समाज मंदिर के जिस पंडित ने साहिल और निक्की की शादी करवाई थी, उस पंडित का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि वो ढाबे के फ्रिज में रखी निक्की की लाश को मौका मिलते ही किसी बैग में रखकर कहीं गहरी खाई या नदी में फेंक देते। मगर चूंकि घर में शादी का माहौल था, तमाम मेहमान और पड़ोसियों का आना जाना लगा हुआ था, ऐसे में उन्हें ढाबे में जाकर लाश निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर 14 फरवरी की सुबह ये राज न खुलता तो बहुत मुमकिन है कि उसी दिन निक्की की लाश कहीं ठिकाने लगा दी जाती। उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लिया लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट किया। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन और दूसरे तकनीकी एविडेंस के जरिए ये बात साफ हो गई है कि निक्की का कत्ल करने और ढाबे में लाश को छुपाने की पूरी साजिश साहिल की अकेले की नहीं थी, बल्कि साजिश में उसके समेत कुल 5 लोग शामिल थे। इनमें साहिल का पिता भी है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर 1997 में एक कत्ल का इल्जाम लग चुका है। जमीन जायदाद के झगड़े में वीरेंद्र सिंह ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने वीरेंद्र सिंह गहलोत को सजा भी सुनाई, मगर बाद में वो दिल्ली हाईकोर्ट से बरी हो गया। निक्की हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जांच में क्राइम ब्रांच को यह पता चला है कि मुख्य आरोपी साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र का भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। 25 साल पहले 1997 में पिता वीरेंद्र को हत्या के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस मामले में सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र को दोषी ठहराया था, लेकिन हाई कोर्ट ने वीरेंद्र को बरी कर दिया था। इसके अलावा जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि वीरेंद्र ने साहिल को कहा था कि अगर दूसरी शादी करनी है तो निक्की का इलाज करना पड़ेगा। हिमांशु मिश्र और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि पढ़े भी www.crimetak.in पर।